कई बार इस चीज को बोला जाता है यूट्यूब पर कि जो राधा नाम है, इस राधा नाम को जपते रहो और नाम जपते जपते तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो केवल नाम जपने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? पहले तो ये जानो कि राधा है क्या। केवल मान लेने से, किसी ने कहा और नाम जप लिया, नहीं, मानना नहीं है, यहां पर भी जानना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानो कि आखिर राधा क्या है, कौन है ये राधा। राधा का कोई शरीर है? नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो हर जगह है, हर किसी के अंदर है। लेकिन कैसे? नाम से नहीं है। अब कैसे है वो? अब दोस्तों देखो यहां पर जो हमारी इंद्रियां हैं, ये क्या है, बाहर की तरफ बह रही है। तो राधा से क्या बनी? राधा का उल्टा कर दो आप। राधा का उल्टा किया तो धारा। तो ये जो धारा है, इंद्रियां बन के बाहर की तरफ बह रही है। अब क्या है, राधा का अगर हम नाम जपेंगे तो हम राधा के नाम तक ही सीमित रह जाएंगे, हम राधा को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमने राधा को जान लिया तो ये राधा सीधा हमको भगवान कृष्ण तक पहुंचाती है। कैसे? क्योंकि ये जो राधा है, ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। अगर दोस्तों हमने राधा को ना जान के केवल उनकी क्या नाम है, मतलब उनके नाम तक ही रह जाते हैं, तो राधा कुछ नहीं कर पाएंगी, नहीं लेकर जाएंगे वो कृष्ण भगवान के पास। ये बात सच है कि राधा के बगैर कृष्ण भगवान से मिलना असंभव है। वो इसीलिए क्योंकि राधा ही हाथ पकड़कर वहां तक लेके जाती है। अब ये जो धारा बाहर की तरफ बह रही है, इसी को उल्टा कर दो। उल्टा करने से क्या बना? राधा। अब ये राधा क्या है? जो हमारी सांसों की डोर है, जो हमारी सांसों की डोर है, यही मतलब भगवान श्री कृष्ण से, उस छोर से बंधी हुई है। अब ये छोर कहाँ है? ये छोर दोस्तों नीचे जाता है। कहां तक? जो हमारी नाभि है, नाभि के सीधा नीचे तक जाता है। अगर हम गहरी और सूक्ष्म गति से सांस लेंगे, अभ्यास करेंगे, तो यकीन मानना दोस्तों, पक्का ये जो राधा है हमें भगवान कृष्ण तक पहुंचा देगी। फिर हम नाम तक सीमित नहीं रहेंगे राधा के, हम राधा तक पहुंच जाएंगे और फिर ये जो राधा है हमें भगवान कृष्ण से मिला देगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि केवल नाम तक सीमित नहीं रहना है। अगर नाम के अंदर खुद को रमाना है तो सबसे पहले राधा को जानना है, तभी